तो बच्चों आज हम आपको करवा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस। एक प्रॉपर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट इज द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट से बिजनेस बंद नहीं होता, ओनली पार्टनरशिप डीड चेंज होती है। रिटायरमेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशो? The ratio in which retiring partner share is acquired by remaining partner. The ratio in which retiring partner share is taken by remaining partners. जिस रेशो में जाने वाले का हिस्सा बचे हुए पार्टनर आपस में बांटते हैं उस रेशो को गेनिंग रेशो कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस देखिए, एबीसी आर 3 पार्टनर 3:2:1 बी रिटायर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक है जी सर, बहुत सिंपल है। बी चला गया, बी का शेयर कितना है बच्चों बताइए? बी का कितना शेयर है? 2/6। ये 2/6 अब किस में बटेगा? ए और सी में। किस रेशो में बटेगा? 3:1 में। ठीक है जी, शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए, टेकन बाय मैं लिख ही देता हूं, आलस नहीं करते हम। टेकन बाय ए कितना? 2/6 का 3/4, 6/24। शेयर ऑफ बी टेकन बाय सी 2/6 का 1/4, 2/24 इज न्यू शेयर। ए को पहले मिलता था 3/6 प्लस 6/24, 24। ठीक है जी, कितना हो गया ये? 4 3 12 प्लस 6 18। सीज न्यू शेयर कितना हो गया? 1/6 प्लस 2/24, 24, 6/24। तो 18 6 3:1। देखो फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस क्या होता है? ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई रिटायर है। हमें कुछ नहीं करना, बी रिटायर हुआ है तो न्यू रेशो बच जाएगी 3:1, ए रिटायर हुआ है तो न्यू बच जाएगी 2:1 और गेनिंग रेशो भी सेम होगी। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है जी, अब हम लेते हैं केस 2। क्या लेते हैं? केस 2। देखो एबीसी पार्टनर है 3:1, बी रिटायर हुआ और बी का हिस्सा ए और सी बांट रहे हैं 2:1 में। ठीक है जी, इस बार क्वेश्चन में गेनिंग रेशो स्पेसिफिकली गिवन है। बी का शेयर कितना है बच्चों? 2/6। बांटेंगे किसमें? ठीक है जी भाई 2:1, 2/6 का 2/3, 4/18, 2/6 का 1/3, 2/18। इसको अब जोड़ दो। ए को पहले कितना मिलता था? 3/6। ऐड कितना करेंगे? 4/18, ये आ गया 13/18। सी को कितना मिलता था? 1/6। ऐड कितना करेंगे? 2/18, कितना हो गया? 5/18। न्यू रेशो 13:5 और गेनिंग तो क्वेश्चन में ही गिवन है 2:1। ठीक है जी। थर्ड केस, ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे यहां बड़े में से छोटा शेयर घटाते हैं, तो बड़ा शेयर न्यू शेयर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है जी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो ये आ जाएगा गेनिंग रेशो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पुरानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी हो तो उसको क्या बोलेंगे? कचरा, कूड़ा। कूड़ा हटाने की एंट्री एडमिशन में भी यही बोलते थे, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। अब यहां पुराने पार्टनर है एबीसी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशो। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशो। नॉर्मल जो एंट्री होती है, जैसे मान लो बी रिटायर हो गया तो ए सी टू बी गेनिंग रेशो में एंट्री होगी। हाँ, अगर गेनिंग रेशो के बदले कोई सैक्रिफाइस करे तो फिर वो एंट्री प्रोपोर्शनेट उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है। क्वेश्चन देखिए, एबीसी पार्टनर है 432। ठीक है जी, और गुडविल ऑफ द फर्म 10,800। नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशो 5:3।
सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है मित्रों? न्यू माइनस ओल्ड। पहले मैं ए का गेन निकालूं। ए का ओल्ड न्यू कितना है? 5/8। क्या है? 5/8। और न्यू 5/8, ओल्ड कितना है? 4/9। ये आ गया 13/72। सी का गेन कितना हो गया? 3/8 माइनस 2/9, ये हो गया 11/72। तो गेनिंग रेशियो आ गई 13:11। ठीक है। अब हमें गुडविल देनी है बी को, तो पूरी फर्म की गुडविल दूंगा, उसका हिस्सा दूंगा। अच्छा जी, बी का शेयर कितना है? 10,800 इंटू 3/9, ये आ गया 3600। ठीक है सर। तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। बी को कितनी गुडविल देंगे? 3600। ये किस रेशियो में बटेगी? 13:11। वो हो गया ए डेबिट, सी डेबिट। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है 3:1। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 60,000। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को कूड़ा बोलते हैं। क्या एंट्री होगी? X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू गुडविल पुरानी रेशियो में। ठीक है जी। Y रिटायर एंड एट द टाइम्स ऑफ Y रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। X एंड Y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो 2:1। इसकी वही नॉर्मल एंट्री होगी गेनिंग रेशियो निकाल के। ठीक है जी। X का गेन 2/3 माइनस 3/6, 1/6। Z का गेन 1/3 माइनस 1/6, 1/6। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एंट्री पहले पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल हटाने की एंट्री क्या होगी? XYZ टू गुडविल 30, 20, 10। ठीक है। अब गौर से देखो, फर्म की गुडविल है 84,000। रिटायर हुआ है वन Y 1/3, कितनी हो गई? 28,000। तो एंट्री हो जाएगी X डेबिट, Z डेबिट टू Y, और ये गेनिंग रेशियो 1:1 में बढ़ जाएगा। X Z टू Y। ठीक है सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ आ गया। अब सर ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये आजकल बड़ा आता है 1 मार्कर में। ABC पार्टनर है, रेशियो 1:3 है, सी रिटायर और उसकी कैपिटल 2,20,000 है। कितनी है? 2,20,000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा जी, ए एंड बी एग्री टू पे हिम 2.5 लाख इन फुल सेटलमेंट। यार 2,20 के बदले तुम 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो ज्यादा दे रहे हो, तो 30,000 गुडविल का दे रहे हो ना, इसका मतलब। तो 30,000 गुडविल है, गेनिंग रेशियो भी, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो बस ठीक है, गेनिंग रेशियो निकाल दो। ये आ गई 1:5। अब सिंपल एंट्री है हमारी, ए डेबिट, सी डेबिट, बी डेबिट टू सी। बोलो सर। भाई वो 30,000 को बांट दिया गेनिंग रेशियो में। ये 1 मार्कर में जय बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये मुझे तो लगता है 6 नंबर में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका पीपीटी सॉल्यूशन भी है, लेकिन मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ। ये मैंने पेजेस बना दिए, ध्यान से। अर्जुन, भीम, नकुल और पार्टनर शेयरिंग 14, 5, 6। भीम रिटायर एंड गिव 5/25 ऑफ हिज शेयर। यार इसको 1/5 बोल दो, इतनी भारी लैंग्वेज बताने की जरूरत क्या है। भीम रिटायर हो गया और अपने हिस्से का कितना उसने सरेंडर कर रहा है? 1/5। कितना? 1/5। ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर टू नकुल। ठीक है। अच्छा जी, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year इतने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इतना है, गुडविल एग्जिस्टेंट इन द बुक्स इतनी है, प्रॉफिट आफ्टर न्यू रिटायरमेंट इतना है। भाई साहब, ये क्वेश्चन मुझे पता क्यों पसंद है? ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पसंद है, इसमें ओल्ड रेशियो की भी ज़रूरत है, न्यू रेशियो की भी ज़रूरत है, और गेनिंग रेशियो की भी ज़रूरत है। पहले तो रेशियो सेटल कर लेते हैं। ठीक है जी। अर्जुन, भीम, नकुल, रेशियो क्या है इनकी? 14, 5, 6। ठीक है जी भाई। अच्छा, रिटायर कौन हुआ है? भीम। भीम का शेयर कितना है? 5/25। कितना शेयर है? 1/5 लिख दो, उसको बहुत आसानी से रहता है। अब 5/25 लिखना चाहते हैं, 1/5 ठीक है, 1/5। 1/5 का अर्जुन ने कितना लिया? ये देखो ना, 5/5, 1/5, 1/5 ऑफ 1/5 कितना हो गया? 1/25।
तो ये कितना हो गया 1/5 ऑफ 4/5। ठीक है जी। देखो भैया वो कह रहा है ये 20% ले रहा है 1/5, तो ये कितना ले रहा है 80%। ठीक है जी, ये हो गया 4/25। तो पहली बात तो गेनिंग रेशो तो मेरे को समझ आ गई। गेनिंग रेशो है 20%, 80%, 1:4। ठीक है, ये समझ आया। पहले वो कह रहा है अपने हिस्से का 525, 1/5। अगर 1/5 अर्जुन तो 4/5 नकुल। वही किया भाई हमने, अगर गौर से देखो। अर्जुन न्यू शेयर 14/25 प्लस 1/25, 15/25। नकुल 6/25 प्लस 4/25, 10/25। ठीक है जी। अच्छा जी, न्यू रेशो कितनी हो गई सर 15 है, 3:2। ओल्ड कितनी है 14, 5, 6 मंजूर जी। और गेनिंग कितनी है 1:4 मंजूर सर। सबसे पहला काम रेशो का निकाल लो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरा काम क्या है जी, गुडविल की बात करते हैं। दोस्तों एवरेज प्रॉफिट कितना है निकालो सर। 50,000, 55,000, 60,000 अपॉन 3 कितना हो गया 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2। फर्म की गुडविल कितनी है 50,000। ठीक है जी। और भीम का शेयर कितना है 50,000 में 5/25, 1/5, 10,000। ठीक है जी। अब हम एंट्रीज कर दें सर। सर दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 6 मार्क ऑल्सो। पहले तो पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को हटाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल अर्जुन भैया डेबिट, भीम भैया डेबिट, नकुल भैया डेबिट टू गुडविल। और कितनी है गुडविल सर पुरानी बैलेंस शीट में 75,000। ठीक है जी। और ये किस रेशो में जाएगी सर 14/5/6। ठीक है जी। 75,000 इंटू 14/25 ये आ गया 42,000। ठीक है जी। और ये कितना है जी 1/5 ना 75,000 इंटू 5/25 ये आ गया 15,000। 75,000 इंटू 6/25 ये आ गया 18,000। ठीक है जी। अब गुडविल देनी है किसको अर्जुन डेबिट, नकुल डेबिट टू भीम। कितनी गुडविल देनी है 10,000 गेनिंग रेशो में। ये तो ओल्ड में बढ़ गई ना। अब गेनिंग रेशो क्या आ रही है 1:4, 2,000, 8,000। ओके जी। जो इस क्वेश्चन में सबसे खूबसूरत पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट। भीम भैया की रिटायरमेंट के बाद वो लाख रुपए कमाते हैं। अब ये लाख रुपए किस में बटेगा भीम की रिटायरमेंट के 1 साल बाद का प्रॉफिट है। किस में बटेगा P&L एप्रोप्रिएशन टू अर्जुन टू नकुल। न्यू रेशो कितनी है 3:2। चलो सर मैं बताता हूं, अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन किया और पेपर मैं चेक करूंगा और मैंने ये क्वेश्चन आंसर लिखा है तो मैं कितने नंबर दूंगा अपने आप को 6 में से 4, 2 नंबर काटूंगा। ना तो मैंने फॉर्मेट बनाया, ना मैंने नरेशन लिखी, ना मैंने एस कैपिटल एन कैपिटल पूरा लिखा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों गौर से देखो। एबीसी पार्टनर है 431, वी रिटायर और ही इज सेलिंग हिज शेयर। ये क्वेश्चन में था सेलिंग हिज शेयर। डीएस गिरवाल का क्वेश्चन है टू A&C फॉर 8100। देखो कोई आदमी अपना शेयर बेचता है तो वो गुडविल के लिए बेचता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। ठीक है, मैं अगर रिटायरमेंट ले रहा हूं तो मैं अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा हूं तो बदले में गुडविल मिलती है। तो इसको गुडविल कितनी मिल रही है 8100। 3600 ए दे रहा है और 4500 सी दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर बीज रिटायरमेंट इतना, नेसेसरी एंट्रीज, कैलकुलेट न्यू रेशो, जो भी है मैं बताता हूं कैसे होगा जरा ध्यान से। मेरी पहली एंट्री तो हो गई गुडविल की ए डेबिट सी डेबिट टू बी। ठीक है जी, 8100, 3600, 4500। ठीक है। पीएस गिरवाल में इसके सॉल्यूशन में कैश भी दे रखा है लाना, वो ऑप्शन है
ना भी करो चलेगा, ये एक एंट्री भी अलाउड है। उसमें वो कैश, वो एज्यूम कर रहे हैं कि कैश ला रहा है, तो वो एंट्री कर देते हैं एक एक्स्ट्रा एंट्री। वो एक्स्ट्रा एंट्री क्या कर रहे हैं, कैश टू एसी और बी टू कैश। तो ये करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, ये बढ़ता है गेनिंग रेशो में, ये गेनिंग रेशो आ गई 4:5। क्या आ गई, 4:5। बी का शेयर कितना है, 3/8, ठीक है। यहां से गेनिंग रेशो निकली, ये अज्यूम करना बहुत बढ़िया है। तो 3/8 का 4/9 और 3/8 का 5/9, 12/81, 15/81, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे करते हैं। 4/8 प्लस 12/81, ये आ गया 81, 936, 48। सीज न्यू शेयर 1/6 प्लस 15/81, 24/81। न्यू रेशो 2:1। क्या हो गई न्यू रेशो, 2:1। बोलो, देखो ये न्यू रेशो मुझे क्यों निकालनी है, प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट की एंट्री क्या होगी, P&L अप्रोप्रिएशन टू A टू C, कितना होगी बताना। 10 500 को बांटना है, 7,000, 3,500 न्यू रेशो में। कैसा लगा सर, आप बताइए, बोलिए बच्चों, है कोई दिक्कत। अब सर 44 क्वेश्चन ऑफ टीएस, हम टीएस गिरवाल में से 44 क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है सर, 44 क्वेश्चन, ठीक है जी। ये कैपिटल एडजस्टमेंट करवा रहे हैं। चलिए जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 हमारा पेज नंबर 5.82 पर गिवन है। एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग इन द रेशो टू कैपिटल। अब कैपिटल रेशो क्या है, जरा गौर से देखते हैं सर। कैपिटल रेशो है 3:2:1, ठीक है जी, 45 30 15। बी रिटायर एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी, ठीक है जी। एक बनाना है रिवैल्यूएशन, एक बनाना है कैपिटल, ठीक है बच्चों। आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L 1000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, अनरिकॉर्डेड असेट्स फायदा हो गया। फ्रीहोल्ड प्रीमिसेस एप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो गए 10%, 50,000 का 10%, 5,000 का फायदा हो गया। प्रोविजन 5% क्रिएट करना है डेटर्स पर। 10,000 का 5% कितना होता है, 500। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है, 200। लाइबिलिटी 200 से 500 हो रही है, तो कितनी प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 300, ठीक है जी। मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%, मशीनरी 24,000 है, 5% यानी 1,200 रुपए रिड्यूस्ड हो गई। अच्छा, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट करना है सर, देखो क्रिएट करना है तो घाटा है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है वर्कमैन के लिए तो 1,500 रुपए घाटा है, ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म, अच्छा जी, और न्यू रेशो 3:1 है। देखो सर ध्यान से, एबीसी की रेशो 3:1 है, बी रिटायर न्यू रेशो 3:1 है, तो गेनिंग रेशो भी 3:1 ही आएगी, क्योंकि ये हटा के वही सेम आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है बी का शेयर एडजस्ट करना है। बी का शेयर कितना है, 18,000 में 2/6, ये आ गया 6,000। ए डेबिट सी डेबिट टू बी, 6,000 को बांट दो 3/1 में, 4500 1500, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60,000, न्यू रेशो में बांट रही है, बाद में करेंगे। बी पेड 5,000 इन कैश, बाद में करेंगे। ये आ गया 6,000 माइनस 3, 3,000 रुपए का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट एबीसी में बांट देंगे 3:2:1 में, 1,500 1,000 500। अब बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट सर, ठीक है। देखो हमारा कैपिटल अकाउंट में एक कीवर्ड है BLRB, याद है ना आपको, बी फॉर बीडी। बीडी कितना बताना, 45 30 15। एल होता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग ए और सी डेबिट हो रहे हैं, लो जी ए और सी डेबिट हो रहे हैं, कर दिया। बी क्रेडिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी, ये भी कर दिया। आर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी। बी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम बांटने वाली है ही नहीं, बैलेंस शीट में ऐसी कोई आइटम बांटने वाली है ही नहीं।
देखो जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको हम कैश दे रहे हैं, बिजनेस में कैश तो है ही नहीं, बैंक गिवन है, 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये आ गया बैंक 5,000, बाकी उसका बैलेंस आ जाएगा 20 लोन में। आप इसका टोटल करो, 30, 35, 36, 37, 35, 32,000 लोन आ गया। कितना लोन आ गया? द बैलेंसिंग फिगर ऑफ बी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट एज पर नॉर्मल सिस्टम। नाउ टोटल कैपिटल है 60,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? न्यू रेशो कितनी है? 3:1, 45-15। मेरे दिल की तमन्ना है कि इसका बैलेंस 45 बचे। पहले इसी को लेते हैं सर, ठीक है जी। मेरे दिल की तमन्ना है ए का बैलेंस सीडी कितना बचे? 45, ठीक है जी। 45 मान लो कट गया, ये हो गया 4500, ये 1500, इधर बच रहा है 3000। इसका मतलब कम बच रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है 3000। मेरे दिल की तमन्ना है सी का बैलेंस 15,000 बचे, ठीक है। 15 कट गया, 1500 में से 500 गए, कितना आ गया? 1000। ये कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है? 1000। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, आपने उसको न्यू रेशो में डालकर सीडी लिख दिया, डन है जी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, आपने उसको न्यू रेशो में डाल के सीडी लिख दिया। फिर जहां बैलेंसिंग फिगर बचे, या तो कैश या करंट अकाउंट। कैश मतलब अभी हिसाब किताब होगा, और करंट मतलब बाद में हिसाब किताब होगा। अभी इन्होंने क्या किया है? कैश, तो हमने कैश में डाल दिया। करंट बोलता तो करंट अकाउंट दिखा देते, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब हम कर रहे हैं टीएस गिरवाल का 47वां क्वेश्चन। सर ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है। इसमें वो कह रहा है जो उनका बैलेंस बचेगा, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं पहले आपको। अमित, बालन, चंदर पार्टनर है, रेशो 1/2, 1/3, 1/6 है। चंदर रिटायर हुआ, बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर ये क्वेश्चन हमारे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 100 बार मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा होगा, सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कैपिटल में बांट दो। तो मैंने उनको बहुत डांटा कि अपने मजदूरों का पैसा तुम कैपिटल में कैसे बांट सकते हो, तुम्हारे वर्कर है, उनकी तनख्वाह का पैसा है, इतनी हेराफेरी मत करो। वर्कर का पैसा है, एम्प्लॉय का पैसा है, प्लीज आप हाथ नहीं लगा सकते। जनरल रिजर्व गुल्लक है, चलो जी। कैपिटल, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, मशीनरी, गुडविल वैल्यू डेट, ठीक है जी। गुडविल वैल्यू डेट हम कर लेंगे सर। डेप्रिसिएशन 10%, पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 20%, ओल्ड फोटोकॉपियर सोल्ड, ओहो अनरिकॉर्डेड चीज बेच रहे हैं। चंद्र टुक इन्वेस्टमेंट एट इतना। 6th पॉइंट इज द बेस्ट पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट मजाक हैं। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अमित और बालन, ए बी लिखो यार, कह रहे हैं कि हमारी कैपिटल एडजस्ट कर दो न्यू रेशियो में। कौन सी कैपिटल? गिवन तो है ही नहीं, तो हम उनका जो सीडी निकालेंगे वही बीडी में शिफ्ट होकर न्यू रेशियो में आएगा। अब इसको कैसे करते हैं, अब आप गौर से बच्चों देखिए, ठीक है जी। ये लीजिए सर, सबसे पहले तो 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है जी। 1/2, 3:2:1, ठीक है जी। अच्छा जी, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 27,000, ठीक है जी। इधर रिवैल्यूएशन बना देते हैं। अच्छा जी, अब गुडविल 27,000 है, सी रिटायर हुआ है, 27,000 में सी का शेयर कितना है? 1/6, ठीक है जी। 27,000 में सी का शेयर कितना है? 1/6, कितना हो गया सर ये? 4500। कितना हो गया? 4500। ए डेबिट, बी डेबिट, 2C। 4500 को बांट देंगे 3:2 में, वैसे तो आएगा 2700 और 1800, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई, 4800, डन जी। पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 20%, पेटेंट 20% रिड्यूस्ड हो गए जनाब। पेटेंट 1000 रुपए रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है। ओल्ड फोटोकॉपियर बेचा है बाय बैंक, 600 रुपए का फायदा। अब मैं ये कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं सर, ABC, ठीक है जी।
कह रहे चंद्र टुक इन्वेस्टमेंट 15,800, 10 की चीज 15,800 में ले जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 5,800। कितनी बढ़ गई? 5,800। और चंद्र की कैपिटल कम कर दो, टू इन्वेस्टमेंट। दो जगह इफेक्ट पड़ा, जरा ध्यान से सुनना। शुरू में जब हम 12th क्लास स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को बड़ा अजीब लगता है, पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़नी चाहिए। अरे मेरे भाइयों, पार्टनर दुकान से कुछ लेके जा रहा है तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। ध्यान से एंगल चेंज करो सोचने का जरा। ठीक है जी, अमित एंड बालन डिसाइडेड। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन आगे। ठीक है जी, ये हो गया 6400 माइनस 5800, 600 रुपए का प्रॉफिट। ये बांट देंगे अमित, बालन और चंदर में 300, 200, 100। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाते हैं बीडी। क्या लगाते हैं? बीडी। बीडी कितना है भाइयों बताना जरा? 40,000, 36,500, 20,000। ओके जी। BLRB सर हमारा वही सिस्टम चलेगा। बी हो गया, ए और बी की कैपिटल डेबिट हो रही है, ए और बी की कैपिटल डेबिट हो रही है कितने से? 2700, 1800 बाय ए बाय सी। सी की कैपिटल बढ़ रही है 2700, 1800। ये लेजर पोस्टिंग भी कर दी। रीवैल्यूएशन, लो जी रीवैल्यूएशन 300, 200, 100 ये भी कर दिया। अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, कितना बटेगा सर? 4500, 3000, 1500। ये भी हो गया। जो रिटायर हुआ उसको लोन में डाल दो। चलो जी टोटलिंग करते हैं लोन में डालने की। हमारे को बुक में आंसर कितना गिवन है? 10,300। चेक करते हैं सर। 20,000, 2700, 1800, 100, 1500 माइनस 15,800। ठीक है जी, एक 20,000 प्लस 2700 प्लस 1800 प्लस 100 प्लस 1500 माइनस 15,800, तो ये आ गया 10,300। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां लेते हैं CD, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो मैं CD कैसे? 40,000, 300, 4500 माइनस 2700, ये आ गया 42,100। 36,500, 3200 माइनस 1800, ये आ गया 37,900। इसको लिखा BD। 42,100, 37,900, 42,100, 37,900 टोटल ऐड करो, ये आ गया 80,000। ठीक है जी। अच्छा रेशो क्या? न्यू रेशो क्या है? 3:2। कितनी न्यू रेशो है? 3:2, यानी कितना हो गया? 48,000 और 32,000। CD 48, 32। ठीक है। अच्छा, इस मेथड की सबसे बड़ी खूबसूरती बताऊं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो एक का बैलेंस इधर बचेगा, एक का बैलेंस इधर बचेगा और दोनों बराबर बचेंगे सर। ये कंफर्म है सर। करंट अकाउंट 5,900, 5,900 देख लो सर, दोनों साइड करंट अकाउंट 5,900 बच रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया दोस्तों। अब ये लास्ट टॉपिक क्या है मैं आपसे एक बार शेयर करता हूं, जरा ध्यान से देखना। BD कोई भी फिगर ले लेते हैं, मान लो 11, 6, 3 ABC। ये जो ABC की कैपिटल है ये है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या है ये? ठीक है जी। कैपिटल सॉरी, बी रिटायर्ड and was paid through cash। कह रहा बी रिटायर हो गया और किसके थ्रू पे कर रहे हैं उसको? कैश। ब्रॉट इन बाय तीन दो एक, ब्रॉट इन बाय A and C in such a way that their capital
आफ्टर ब्रिंगिंग कैश वुड बी न्यू रेशियो दैट इज 3:1। कह रहा बी को पैसे देने हैं, कितने पैसे देंगे बी को भाई? 6 रुपए। लेकर कौन आएंगे? ए और सी। इस हिसाब से लाएंगे कि इनका बैलेंस किसमें बचे? 3:1। भाई इसके ना 3 स्टेप है, वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप, कैपिटल ऑफ ए प्लस सी बिफोर ब्रिंगिंग कैश। ए और सी की कैपिटल कैश लाने से पहले कितनी है? 14। ये और पैसा लाएंगे और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? कितना कैश लेकर आना है इन्होंने? 6। आफ्टर कितना हो गया? 20। बोलो भाई, इस 20 को बांट दो 3-1 में। किसमें बांट दो? 3-1 में। कितना आ गया? 15 और 5। 15 5 11 है, 15 रखनी है, 4 लाएगा। 3 है, 5 रखनी है, 2 लाएगा। तो ये सिस्टम है सर। अब हम इसका टीएस गिरवाल का क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला है 51। पहला कौन सा है? 51। ठीक है जी, गौर से देखिए। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड 532। बैंक मिनिमम बैलेंस इतना तो रखना ही पड़ेगा। डेट स्टॉक कैश, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड बाहर में गया, वर्कमैन कंपनसेशन बांटेंगे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा, गंदी बात। गुडविल ऑफ द फर्म 1,12,500, न्यू रेशियो 3:2, फिक्स्ड एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक रिड्यूस्ड टू 75,000, वाई टू बी पेड brought in by X and YZ to make their capital proportionate to new ratio. गुड क्वेश्चन सर। ठीक है जी, थोड़ा सा ये रीवैल्यूएशन के लिए और थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए। ठीक है जी, आगे सर। सबसे पहले न्यू रेशियो गिवन है सर हमारे को। रिटायर कौन हुआ? वाई। एक्स जेड 3/5 2/5। न्यू रेशियो यही है दोस्तों। और पहले कितनी थी? 5/10 2/10। ये हो गया 1/10 और ये कितना हो गया? 2/10। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? गौर से देखिए सर, गेनिंग रेशियो 1:2 आ गई। अच्छा जी, 1,12,500 में वाई भैया का शेयर कितना है? 3/10। तो कितना हो गया सर बताएंगे आप जरा? 37,500 ही हो गया। 1,12,500 इंटू 3/10, 33,750। ठीक है, एक्स डेबिट जेड डेबिट 2y 33,750 को बांटेंगे 1/3, 11,250, 22,500। बोलो सर, कोई दिक्कत है? नहीं सर। फिक्स्ड एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 1,87,500 का 20%, ये हो गया 37,500। हमारे को 37,500 का फायदा हो गया। स्टॉक रिड्यूस टू 75,000। स्टॉक कितना कम हो गया? 7,500। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। एक्स वाई जेड में बांटेंगे 5 3 2 15 9 6। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। अब हमारा मेन मकसद वही निकालना है। जरा गौर से देखना जरा। एबीसी बीडी कितना है बच्चों? सबसे पहले बताओ मुझे। 1,65,000, 84,000, 66,000। 1,65,000, 84,000, 66। ठीक है जी, हो गया। अब लेजर पोस्टिंग करेंगे। वाई एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं। एक्स कितने से डेबिट हो रहा है? 11,250, 22,500। और ये कितने से क्रेडिट हो रहा है? 11,250, 22,500। फिर आएगा रिवैल्यूएशन 15,9,6। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 22,500। ठीक है जी, 22,500 5/10, 11,250। ठीक है जी, 22,500 3/10,
6750 45। कोई दिक्कत है तो बता दो सर यहाँ पर। नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनका बैलेंस निकालते हैं सर, जो हमारे को एडजस्टमेंट करनी है तो सीधी निकालना पड़ेगा इनका। गौर से देखिए, 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250 माइनस 11,250, 1,80,000। ठीक है, तो ये आ गया सर इनका CD, 180, 1,33,500 और 54,000। BD 180, 1,33,500, 54। वो क्या कह रहे हैं, इसको पेमेंट करनी है भाई 1,33,500 लेकर आएंगे ये, और बैलेंस CD बच जाएगा न्यू रेशो में। ठीक है सर, वही जैसे अभी पिछले करवाया था, 3 स्टेप। पहला, कैपिटल ऑफ X प्लस Z बिफोर ब्रिंगिंग कैश, 180 प्लस 54 कितनी हो गई, 234। दूसरा है कैश कितना लाना है, ये 234 हो गया, और कैश कितना लाना है 1,33,500। तो आफ्टर कितना हो गया बच्चों, 2,34,000 प्लस 1,33,500, ये हो गया 367,500। इसको बांटेंगे 3:2 में, न्यू रेशो 3/5। ये आ गया 2,20,500, 1,47,000। ठीक है जी, तो आपको यही बताया था, आप इधर लिख दो 2,20,500 और इधर लिख दो 147,500। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, गौर से देखिए, 2,20,500 माइनस 1,80,000, 40,500 ये लेकर आ रहा है। ठीक है जी, 147,500 माइनस 54,000, 93,500 ये लेकर आ रहा है। अच्छा 147 है, सॉरी 147, 1,47,000 माइनस 54,000, ये 93,000 आ गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए बुक में आंसर भी दे रखा है 93 और 40,500। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 डी के गोयल, सॉरी डी अग्रवाल, लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। इन्होंने नाम बदल दिए, पहले अच्छा वाला ABC नाम था, अब इन्होंने नाम रख दिए सूरज पवन कमल 321। बैलेंस शीट जनरल गिवन है, गुडविल गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट रेज्ड बाय 10,000, 1,000 घाटा हो गया, स्टॉक डेप्री रिड्यूस बाय 10% घाटा हो गया, फर्नीचर बाय इतना घाटा हो गया, आउटस्टैंडिंग क्लेम घाटा हो गया, क्रेडिटर रिटर्न बैक 6,000 रुपए फायदा हो गया। देखो इसमें 600 रुपए रिवैल्यूएशन का निकाल दिया, मैं नहीं उसमें आपको हेल्प कर रहा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 600 रुपए निकल चुका है, बात खत्म सर बस। ठीक है, नाम क्या है, सूरज पवन और कमल। अच्छा जी, गुडविल ऑफ द फर्म 22,000, फर्म की गुडविल कितनी है 22,000। सर 22,000 में इनका हिस्सा कितना है 2/6, 1/3। बीच वाला पार्टनर रिटायर हुआ ना पवन, 22,000 का 1/3, 7,333। अच्छा जी, न्यू रेशो नहीं गिवन। ठीक है जी, सूरज डेबिट, कमल डेबिट टू पवन, 7,333, 5,500, 1,833। इसको बांट दिया 3:1 गेनिंग रेशो, वही से निकाल दी। पवन is to paid in full with cash brought in by Surya and Kamal in such a way that their capital are in new ratio and cash in hand maintain at 10,000। इसमें एक नया सिस्टम बना दिया कि कैश का बैलेंस इतना मेंटेन करना है, उसी क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट किया है उसमें एक ऐड चीज कर दी। ठीक है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन पर इतना फोकस कर ही नहीं रहे। बीडी कितना है सर 40, 30। सूरज और कमल डेबिट हो रहे हैं 5,500, 1,833 पवन। ठीक है जी, इकट्ठा ही कर देते हैं सर,
सूरज एंड कमल 7333। ठीक है जी। जनरल रिजर्व बांट देंगे 642। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को हटा देंगे 5000, 3333, 1667 कूड़ा मानते हैं उसे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे देंगे सर 300, 200, 100। कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलिए जी अब आगे करते हैं। 46,300 माइनस 10,500 35,800। CD 40,000 प्लस 7,333 प्लस 4,200 माइनस 3,333 48,200। ठीक है जी। 32,100 माइनस 1,833 माइनस 1,667 28,600। सर वो स्टेप याद रखना 3 बस प्लीज, और कुछ नहीं याद रखना इन केसेस में। ठीक है जी। इन भैया को कितने पैसे देने हैं? 48,200। ठीक है जी। अब देखते हैं सर जरा ध्यान से। कह रहा कैश मेंटेन करना है 10,000 रुपए और प्रोपोर्शनल कैपिटल है। पहला स्टेप याद करो, कैपिटल ऑफ S प्लस के बिफोर ब्रिंगिंग कैश 35,800 प्लस 28,600 कितनी हो गई सर? 35,800 प्लस 28,600 64,400। ठीक है जी। कैश कितना लाना है इन्होंने? 48,200। सर मैं सीधा ऐड नहीं कर रहा सर इसमें, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम है, आप जरा ध्यान से देखिए। पवन को पूरा पैसा दे दी, लेकर आएंगे सूरज और कमल, और कैश मेंटेन करना है 10,000। जबकि बैलेंस शीट में कैश कितना है बच्चों बताइए? 18,000। कितना कैश है? 18,000 है, 10 मेंटेन करना है तो दुकान का 8 इस्तेमाल कर देंगे। तो ये 8,000 रुपए कम लाएंगे। 8,000 तो दुकान ने दे दिए, तो ये कितना लाएंगे? 40,200। तो ये हो गया 1,04,600, जिसको बांटना है 3:1 में। 78,450, 26,150। ये है 78,450 और 26,150। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है जी। अब हम करते हैं आगे। यहां लिख देते हैं CD 78,450। तो 78,450 माइनस 35,800 42,650 इन भैया को लाने पड़ेंगे। लाने चाहिए थे 40,200, 42 इनको मतलब एक का ज्यादा होगा। ठीक है जी। 26,150। लो जी, C को तो घर से विड्रॉ कर रहा है बल्कि 24,150। ठीक है जी। इस टोटल में से ये माइनस करेंगे, ये इसके इक्वल आएगा 40,200 के। 42,650 माइनस 24,150 40,200 के बराबर है। तो बच्चों होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, तो और बाकी वीडियोस बनाएंगे। नमस्कार।